ये अग्निसार क्रिया, कपालभाति क्रिया करने से हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफाई तो होता ही है, साथ साथ में हमारे में इंसुलिन का फॉर्मेशन बढ़ता है, ग्लूकोज को चयापचय बढ़ता है, हमारे ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है, किडनी को, लीवर को और पैंक्रियाज को, तीनों को उत्तेजित करके उनको जल्द से जल्द एक्टिवेट करता है, ताकि वो अपने कार्य प्रणाली में सुधार कर ले, जल्दी से उसको ठीक करे। चलिए, तो आज हम प्रतिदिन के भांति कपालभाति करेंगे ही निश्चित रूप से, इसलिए करिए सभी लोग कपालभाति। बैठ जाइए इत्मीनान से, बेटर है ना, सभी लोग कोशिश करिए पद्मासन में आने के लिए। आसान है, एक एक पैर को दूसरे पैर पर करके बैठिए, या अर्ध से शुरू करिए, बदल बदल के पैर को। जैसे एक बार क्या किए ना, ऐसे एक एक किए, और दूसरा मान लिया कि ऐसे है, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या करिए कि इसको ऐसे रखिए, फिर इसको ऐसे करके तब ऐसे करिए। इस तरह से जब बारी बारी से आप करिएगा तो धीरे धीरे करके आप ठीक हो जाएगा, इस तरह से। अब इसमें क्या है, बॉडी बिल्कुल स्टेबल रहता है, जड़ जैसे एकदम मजबूत हो जाता है उस तरह से। और आपका बॉडी हिलता कम है, शेक बड़ी कम करता है, केवल अब जो पोर्शन को चाहिएगा वही एक्टिवेट होता है। 5 मिनट कपालभाति बहुत जरूरी है। अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करने के पहले ये इंश्योर करके रखिएगा कि स्टोमक खाली हो।
इसको एक तरह का कायाकल्प भी बोला गया है, मतलब टोटल क्लिंजिंग ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है। लीवर, इंटेस्टाइन, ये दोनों का, पैंक्रियास तो खैर है ही, वो तो ग्लैंड है। ये दोनों ऑर्गन बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। ये दोनों को एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। दोनों में, ये दोनों जो क्रियाएं हैं, अग्निसार क्रिया और कपालभाति क्रिया, ये दोनों काफी इसमें मदद करता है। ठीक है। साथ साथ में क्लींजिंग के लिए एक चीज और है कि शुद्ध चीज जाए इंटेस्टाइन में। उसके लिए है कि आप हफ्ते में कम से कम एक बार कुंजल क्रिया करें, या 2 बार कम से कम कर ले कुंजल क्रिया। ठीक है, बहुत आसान है। जल नेति प्रतिदिन कर सकते हैं, या हर अल्टरनेट डे कर सकते हैं, अच्छा लगता है। एक चीज और मैं आज बताऊंगा। देखिए, त्राटक बहुत जरूरी है। जब त्राटक करते हैं तो हमारे माइंड जिस अंग पर लेके जाएंगे बहुत अच्छे से होता है। इसलिए त्राटक आज हम करेंगे जरूर। ये जितने शुगर वाले पेशेंट्स हैं या डायबिटीज के लोग हैं जिनको शुगर की समस्या है, उसमें षटकर्मों का बहुत भूमिका है। तो त्राटक एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 तरह का त्राटक हम कर सकते हैं। एक तो करेंगे कि कोई अपने दीवार के पर, जो पास में कोई भी दीवार है उस पर आप एक गोल टाइप का ब्लैक स्पॉट लगा दीजिए। ठीक है। या फिर एक ये प्लैंक रखिए, इस तरह से स्टैंड बना करके उसको वहां रखिए, और उस पर लगातार देखना है बिना पलक झपकाए। तब तक बिना पलक झपकाए देखना है, एकदम हेड हाई पर करके रखिएगा जी, आंखों के करीब के उतना ही डिस्टेंस पर। दूरी थोड़ा ज्यादा रखिए पहली बार। मतलब अब यू कैन कीप इट टू अप टू 5 to 10 फीट ऑल्सो, 5 फीट भी, 5 फीट तक रख सकते हैं आराम से। और लगातार देखते रहना उस पॉइंट, बिना पलक झपकाए। ये हमारे अवेयरनेस को बढ़ाता है। इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आपके जितने इसलिए भी इसको भी कभी भी मौका मिले इसके लिए तो जरूरी नहीं कि सुबह ही करें। रात में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, किसी भी समय मिले इसको कर लीजिए। ये त्राटक है एक्चुअली। आई एक्सरसाइजेज डिफरेंट है। ध्यान के लिए हमें ये तैयार करता है। अभी आपका किसी भी एक बिंदु पर अपने आंख को स्थिर कर दीजिएगा, यदि रेडी नहीं है तो। आंख को बहुत खींचने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल विजन में। तो इस तरह से आप देखिए, थोड़ी देर के बाद पानी आना शुरू हो जाएगा आंख से। ठीक है। जब पानी आना शुरू हो जाए तो उसको टिश्यू पेपर रखिए, उससे थोड़ा हल्का हल्का पोंछ लीजिए। और उसके बाद फिर पुनः इसको 2-3 बार दोहराइए। धीरे धीरे करके आपको न केवल आइज का स्वास्थ्य बढ़ेगा, बल्कि आपको अवेयरनेस बढ़ता है, ध्यान बड़ी काम आएगा आपको। और कंसंट्रेशन और मेमोरी तो ठीक होता ही है इससे। कभी भी दिन में कर लीजिए इसको। ठीक है। अब थोड़ा एक बार फिर से हम लोग ग्रीवा शक्ति में करते हैं गले का, और जिससे हमारे थायराइड ग्लैंड्स वगैरह एक्टिवेटेड रहें। कुछ करिए या ना करिए, जरूर 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 कर लिया करिएगा, सूक्ष्म व्यायाम में। क्योंकि इसका मूवमेंट और कभी भी नहीं होगा आपको।
अवेयरनेस के साथ करना है, ध्यान रखिएगा। योग तो अवेयरनेस का ही चीज है। 4 मूवमेंट जो हम लोग करते हैं। रोटेशन तो में ज्यादा अवेयरनेस खोजता है। ठीक है, चलिए। आइए थोड़ा उंगलियों को। वज्रासन, ये एक ऐसा आसन है। वज्र, इंद्र के वज्र से इस आसन का नाम लिया है वज्रासन। ऐसे हमारे नाड़ियों में एक नाड़ी है जिसका नाम है वज्र नाड़ी। ये इतना इंपॉर्टेंट नाड़ी है कि हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, चयापचय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं, ये तो मेरा सजेशन रहता है, एडवाइस रहता है सबका, सभी को, कि जिनको डायबिटीज है या न है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हर व्यक्ति इसमें बैठने की आदत डाले। इसके फायदा मैं बताऊं तो एक पूरी पुस्तक लिखा जाएगी। इतने लाभ हैं इस। हाँ, हेलो। आइए लेटते हैं और पवन मुक्तासन के अलग अलग सेट्स करते हैं, ठीक है, ताकि आपके चयापचय को बढ़ाया जा सके। इसमें साथ में शक्ति बंद भी कर लेंगे हम लोग। पहले उंगलियों को। चलिए इसको इस तरह से करते हैं, रोटेशन वाले कर लेते हैं। आज मैं छांट छांट के करूंगा तीनों का कंबाइंड। पवन मुक्तासन के 4-5 पोस्ट वैरायटी बताया था ना, उसका।
हटाइए पैर को। अल्टरनेट टो टचिंग, ना भी इसको सेंटर मानिएगा, ठीक है। एक्सिस रोटेशन। ठीक है। चक्की चालन करिए, चक्की चालन थोड़ा कर लीजिए। उल्टा। पीठ पर लेट जाइए, और लेट करके दोनों पैरों को साथ में द्विपद चक्रासन करेंगे। द्विपाद चक्रासन। ऐसे पूरा इसको नीचे यहां तक लाना है, ठीक है, याद रखिएगा। यहां तक, फिर ऐसे लेके जाएंगे। उल्टा। सेवन टू टेन टाइम्स कर लीजिए। अब रोटेशन। ठीक है। इस बार एक पैर को यहाँ उठाइए, कितना उठता है उठाइए, रोक के रखिए इसमें। जितना उठता है उठा करके पूरा मैक्सिमम उठाइए, उसका रोक के रखिए। फिर दूसरे पैर को भी उठाइए। मैक्सिमम उठा के रखना है, जितना उठता है अपने आप। तो आपको 70 डिग्री 80 डिग्री से ज्यादा नहीं उठता है जल्दी है। होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। स्थिर सुखम आसनम। ठीक है। अब दोनों पैर को उठाना है, अप टू 45 डिग्री। बस यहां तक रोक के रखिए। उत्तान पादासन। ठीक है।
रोक के रखिए। वन, इस तरह से। टू, थ्री, आइडियली। करिए। होल्ड फॉर 20 सेकेंड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। जब हाथ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं लीजिएगा, यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। जैसे यहाँ ले आए हाथ को। हाँ, यहाँ पर ले आइए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। वेरी नाइस आसन है। उत्तान पादासन। आप थोड़ा नौकासन में आ जाइए इफ यू कैन। ऐसे और ऐसे साथ। सर और पैर का हाइट एक बराबर, करीब 2 से 2.5 फीट, 2 फीट ऊंचे जमीन से। ठीक है, आइए इस पोजीशन में। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, आराम से, पटकना नहीं है पैर को। रिपीट करिए मन ही मन काउंट करते हुए। ठीक है, देन आप इसको। आइए पवन मुक्तासन का आखिरी अभ्यास। तो इट इज रिलैक्सिंग ऑल्सो। और साइडर बेंड ये कैन बाएं दाएं लुढ़क सकते हैं। ऐसे। अब इसके बाद आपको आना है ब्रिज पोज। कम टू ब्रिज पोज। होल्ड दिस पोजिशन पर मिनिमम फॉर 30 सेकेंड्स। ठीक है,
अब पेट के बल पर आ जाइए। थोड़ा कमर को रिलैक्स कर दीजिए। गोफती भुजंग आसन। बिफोर दैट यू शुड कम टू द उदराकर्षण। आइए उदराकर्षण, जो कि इस तरह से बैठ जाइए, ऐसे। ठीक है। उदराकर्षण कैसे करेंगे? पहले ऐसे बैठे, उसके बाद ऐसे करना है। ये जो है ना, इस पैर को यहां पर ले आना है, या इसको आप ऐसे करिए। देख रहे हैं ये? फिर इसको ऐसे। बैठना है इस पोजीशन में आकर के, पहले ऐसे बैठना है। ठीक है। यहां पर इसको ले आइए, इसको, जिसे इसको हम कहते हैं मालासन। ठीक है, मालासन में आइए। उसका फिर इसको ऐसे करेंगे। आइए, इसको इससे पुश करना है। इसका दूसरी तरफ से आ जाइए। ये आपको संघ प्रक्षालन की क्रिया में भी एक इंपॉर्टेंट आसन है। ठीक है। आ जाइए भुजंगासन में। भुजंगासन के साथ शशांकासन, और उसके बाद पीठ के बल पर दो तीन आसन करेंगे। फिर से आपको रिपीट करा देंगे, ताकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इसको कर पाएंगे। आइए भुजंगासन। भुजंगासन। याद है ना, जब नाभि तक जमीन उठाना है केवल। धनुरासन। मेरे साथ करिएगा तभी फायदा होगा, आपको बता दूं। इसलिए 7 दिन का योगा चैलेंज लिए हैं। केवल मैं बताने नहीं आया हूं, आपको साथ में करके कराने आया हूं। यूट्यूब चैनल देखने से नहीं, करने से फायदा मिलेगा। आइए, देखिए जानकारी के लिए, और उसके साथ साथ में पॉजिटिव चेंजेस इन योर। थ्री टाइम्स करेंगे इसको। 10 सेकंड तक भी होल्ड करिए। यहां से आ जाइए थोड़ा सा शंकासन में। आसन के आसन, रिलैक्सेशन के रिलैक्सेशन। तब जो है आपको एक आसन और बस करना है।
उसका बाद हम लोग आज आसन समाप्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत जरूरी आसन है। ऐसे ले आइए। हलासन। आप आइए सर्वांगासन में पहले, ठीक है। इस पोजिशन में आइए। कुटी छाती से लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना, धीरे धीरे इसको नीचे गिराइए। ठोड़ी को छाती से लगे रहने दीजिए, ठीक है। मतलब धड़ को आप पोषी रखिए अभी। और इसके बाद फिर धीरे धीरे पैर को पीछे लेके जाना शुरू करिए। और पीठ को भी पीछे लेके जाना है। गला को छाती से और सरकते जाएगा आपको। जब टच हो जाए, लगता है पोजिशन अलाइनमेंट ठीक रखिएगा। नाभि से आपका बॉडी बेंड हो रहा है। और फाइनली टूटी से टच हो। देखिए, ये पैर इसमें सटा हुआ है, जमीन में। दिक्कत होता है तो इसको पकड़ लीजिए। कैन बी स्टेबल हियर। इसके बाद आराम से फिर ऐसे। पैर नीचे पटकना नहीं, ध्यान रखिएगा। एंड यू हैव टू डू देन। थोड़ा कमर सीधा कर लीजिए, ऐसे। कमर काफी मुड़ा है ना, तो इसको आ जाइए। सेतु बंधासन है, ऊपर आओ। और उसके बाद फिर गर्दन मुड़ा है तो इसका मत्स्यासन, ठीक है। सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन और कंधरासन, यस, या ब्रिज पोज, दोनों महत्वपूर्ण है। सब एक साथ करने से बहुत अच्छा है। रिलैक्स। रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। रिलैक्स, रिलैक्स। अपने ध्यान को अपने पैर के अंगूठे पर लेके जाए। पैरों के अंगूठे, पैर के तलवे, पृष्ठ भाग, जहां भी तनाव लगे उसे हिला डुला ठीक करें। एड़ी, टखना, कफ मसल, घुटना, दोनों जांग, कमर, कमर, पूरा वेस्ट रीजन बिल्कुल रिलैक्स्ड है। भाव करना है, ढीला छोड़ना है। लीव इट। ढीला छोड़ दें।
कमर के नीचे का पूरा भाग बिल्कुल सूखे, रिलैक्स। अपनी चेतना को अपने हाथ के ऊपर लेके आए, हाथ के अंगूठे, दोनों हाथ के अंगूठे, अन्य चार उंगलियां, हाथ का तलवा, पृष्ठभाग, कलाई, दोनों फोर आर्म्स, भुजा, पेहुनिया, भुजाएं, कंधे, पीठ, पीठ, स्पाइनल कॉर्ड, कमर, रिलैक्स्ड है, पेट, पेट के अंदर का भाग, अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, प्रोस्टेट, पिलमरी ब्लैडर, गर्भाशय, ओवरीज, किडनी, लीवर, स्प्लीन, सभी रिलैक्स्ड हैं। उत्तेजित होने के बाद रिलैक्स्ड, सुचारू रूप से संचालन सबका शुरू हो गया है। ऑक्सीजन का प्रवाह प्रचुर है। हृदय, फेफड़े, पूरा छाती, पूरा फ्रंट भाग, गले के नीचे का पूरा भाग बिल्कुल सुखी, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सर के ऊपरी का ऊपर भाग, क्राउन सेंटर, सोम चक्र, ललाट, आईब्रोज, दोनों आंखें रिलैक्स्ड हैं, शिथिल है, हल्के से बंद है, दोनों कान, दोनों नॉस्ट्रिल्स, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, दंतावली, जिह्वा, ठोडी, गला, पूरा चेहरा सुंदर, शिथिल, रिलैक्स्ड, स्माइलिंग। सर का पीछे वाला भाग, उस हल्के दबाव को भी महसूस करें, बिल्कुल सूदिंग है, रिलैक्स है, पूरा शरीर रिलैक्स, सर से लेकर के पैर तक बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल रिलैक्स्ड, रिलैक्स। श्वास में धीमी हो गई है, चेतना को श्वासों पर लेके जाए। इनहेल, एक्सहेल, 10, इनहेल,
Exhale. 9. Inhale. Exhale. 8. Inhale. Exhale. 7. Inhale. Exhale. 6. Inhale. Exhale. 5. Inhale. Exhale. 4. Inhale. Exhale. 3. Inhale. Exhale. 2. Inhale. Exhale. 1. बिल्कुल बच्चा की तरह श्वास चल रही है, लंबी गहरी, और पेट फैल रहा है। श्वास अंदर जा रहा है, पेट पेट ऊपर की तरफ उठ रहा है। श्वास छोड़ने से पेट अंदर, पेट ऊपर, पेट नीचे, ऊपर, नीचे। Inhale and exhale. रिलैक्स। अब बंद आंखों के नीचे झांके, बिल्कुल शांत। मन के भीतर झांके, अपने चेहरे के अंदर झांके, अपने आज्ञा चक्र को देखें बंद आंखों से, बिल्कुल ब्लैंक। एक ब्लैंक स्पेस, एक बिल्कुल शून्य निराकार, कोई आकार नहीं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। न कोई आकार, न कोई विचार, निराकार शून्य, निर्विचार अवस्था ही ध्यान है। इस निराकार के फैलते हुए चादर को आराम से रिलैक्स होकर देखें, बिल्कुल प्रेम से देखें, बिल्कुल शांत से देखें। पूरे कैनवास को, पूरे आकाश को देखें। अवेयर हो जाएं इस आकाश के प्रति। कहीं कोई कंसंट्रेशन नहीं, कहीं कोई एकाग्रता नहीं। बी अवेयर। बंद आंखों से फैले इस आकाश को देखें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। इस अंतर आकाश का प्रति जागना ही ध्यान है। इसमें विलीन हो जाना, इसे तादात्म्य बनाना समाधि है। बाहर की दुनिया से मर जाना, अंदर से जाग जाना, यही समाधि है।
आप इस अंतराकाश में विलीन हो गए हैं। विलीन हो रहे हैं। एक दो लंबी गहरी सांस भरें। हाथों और पैर को उंगलियों को हिलाते हुए ध्यान से बाहर आ जाएं। ध्यान से बाहर आ जाएं। ध्यान से बाहर आ जाएं। अब बायां करवट लेते हुए प्रेम से, आराम से, दोनों हथेलियों को सपोर्ट लेते हुए आराम से उठ के बैठ जाएं, आंखें बंद ही रखें। इस शांत और सुकून भरा अवस्था को थोड़ी देर देखें। इस आनंद के फल क्षण को के प्रति थोड़ा जागे, अवेयर हो जाएं। ईश्वर के प्रति अहोभाव से भर जाएं। हे ईश्वर, तुमने इतना अच्छा शरीर दिया, इतनी सारी इंद्रियां दी, सत्कर्मों की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। हे ईश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद। अहोभाव, ग्रेटिट्यूड। अपने माता पिता के प्रति आभार से भर जाएं। आपके माता पिता आपको जन्म दिए, पालन पोषण किया, आपको स्वस्थ रखने में अपनी पूरी ऊर्जा समाप्त की। हे ईश्वर, माता पिता के प्रति आभार, स्वयं के प्रति आभार, अपनी आत्मा के प्रति आभार। उसकी प्रेरणा से आप आज इस ध्यान के कुछ पल के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करें, अपनी आत्मा के प्रति, स्वयं के प्रति, और अपने साथियों, अपने गुरुजनों, अपने मित्रों, समाज, देश, सबके प्रति आभार से भर जाएं, ग्रेटिट्यूड से भर जाएं। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें और ध्यान के बाद इस शुद्ध सात्विक और पवित्र ऊर्जा को अपने चेहरे पर, पूरे सिर में, पूरे शरीर पर स्प्रेड करें। प्रेम से मुस्कुराते हुए आंखों को खोल दें। हाँ, आशा है आज आप सबको ये ध्यान का प्रयोग, छोटा सा ध्यान का प्रयोग अच्छा लगा होगा। आप रिलैक्स हुए होंगे, आनंदित हुए होंगे। तो ये बहुत जरूरी है आपको हर प्रकार के बीमारी, स्पेशली इन डायबिटीज, बहुत जरूरी है ध्यान में जाना। योग निद्रा में जाना बहुत काम करता है आपके लाइफ में। आप इतना देर में ही महसूस किए होंगे कैसा आपको लग रहा है, यदि सही रूप से आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए किए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।